ठीक है, चलिए आकांक्षा आप सिलेक्ट कर लीजिए सर, कोई नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। 4 नंबर। 4, 4 नंबर। यस सर। ठीक है, चलिए मैं 4 नंबर को यहाँ से निकाला, मैंने निकाला आ जाइए दीपक है। ठीक है, यहाँ से कोई भी एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करनी है, 1 to 15 है। 5th नंबर। ठीक है, 5th नंबर को मैं यहाँ से कॉपी करके आपके सामने रख रहा हूँ, और बहुत ही एक छोटी सी परचेज एंड डेबिट नोट की एंट्री आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, परचेज डेबिट नोट की एंट्री क्या करना है, इसमें क्या बताना है बता देता हूँ। ये टेली प्राइम है, कीबोर्ड आपके सामने है। ठीक है, आपको टेली प्राइम और टेली आरपी पे सिर्फ डेबिट नोट एंट्री पास करने के लिए कहाँ कहाँ से ऑप्शंस, मतलब डेबिट नोट का वो वाउचर ले आइए बस। हाँ, बस ले सामने है। मैं इसमें लगाता हूँ टाइमर। ठीक, और टाइमर हाइड हो रहेगा, आप उसके हिसाब से टाइमर। पहले टैली और हाँ, आपको लग रहा है कितनी कितनी देर में आप कर सकते हो ये काम, मतलब टेली ईआरपी एंड टेली प्राइम दोनों पे डेबिट नोट आपके सामने दिखा देना, वाउचर दिखा देना कि हाँ सर ये डेबिट नोट यहाँ से एंट्री पास हो जाएगी। 10 मिनट ये चीजें निकालनी है, इंटरव्यू है ये, मॉक इंटरव्यू है ये बस वाउचर लाना है सामने, जहां जहां गए बस लाना है। आप लोग ऑडियंस पूछते हैं, उनको समझ में आएगा कि कितने देर में ये टॉपिक आ सकता है यहाँ पर, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि टेली प्राइम पे हमें वाउचर लानी है डेबिट नोट की, और टेली ईआरपी पे लाना है वाउचर, दोनों को मिला करके टाइम बताइएगा, हम दोनों पूछेंगे। 30 सेकंड में बात काफी है, 30 सेकंड उन्होंने बोला, और 1 मिनट, 1 मिनट काफी है, इससे ज्यादा नहीं। तो चलिए 1 मिनट। लगा दीजिए। हाँ ये यार, मैं दोनों पूछूंगा, पहले प्राइम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पूछना दोनों मेरे दोनों है। नहीं अब तो उधर कोई में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, और आपका ये लग गया है आपकी टेली प्राइम। ठीक है, वो अपने आप घंटी बज जाएगी, और हाइड भी हो रखा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यानी 1 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, अब इसमें जो भी होगा। मेरा क्वेश्चन था कि डेबिट नोट का जो वॉचर एंट्री है जहां से करते हैं टेली प्राइम के अंदर, वो आप सिर्फ सामने दिखा दीजिए कि कहाँ से आता है। ये परचेज ऑर्डर की वॉचर निकाला, वॉचर है, हमें तो डेबिट नोट का वॉचर निकालना है। डेबिट नोट जिसके अंदर परचेज रिटर्न का एंट्री करते हैं, वो वॉचर चाहिए मेरे को, डेबिट नोट। चलिए टाइम ओवर। चलिए अब नेक्स्ट कैंडिडेट्स जिनको मतलब बुलाना चाहेंगे, मतलब बुलाना नहीं चाह रहे हैं, ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि कौन पूरा कर लेगा इसको। आप कर दोगे? आप भी कर दोगे? यस सर, मैं भी कर लूंगी। अच्छा आप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ऑडियंस जो ऑफलाइन है, मैं उनसे ऑडियंस से बात कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना, कि उनसे बात करते हैं। चलिए गौरव कर सकते हो, आ जाओ। रेडी है? जी आपके लिए 1 मिनट का समय रहेगा लगा हुआ, है ना। कीबोर्ड सामने है, आप निकालिए, ये प्राइम है, निकालिए। चलिए आपने निकाल दिया, आपने क्या किया? सर अदर वाउचर में हाँ F10 में जाकर के, F10 अदर वॉचर्स में जाकर के आपके सारे वॉचर मिल जाते हैं प्राइम के अंदर, वहां से निकल गया। फटाफट लगा दीजिए इसके ऊपर, ये आपकी याद थी। चलिए आपने यहाँ पर एक डायरेक्ट दिख रहा था Ctrl F9, आपने वहां से लगा दिया डेबिट नोट डायरेक्टली, अदरवाइज आप F11 में जाकर के
फीचर्स को ऑन करके पहले ऑन करना था, बट यहाँ पर ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सामने दिख रहा था। हाँ ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही मुझे समझा कर भी 1 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो गया। वो तो प्राइम की बात कर रहे हैं। हाँ प्राइम के अंदर आपको क्या होता है कि इसके अंदर वॉचर में जाएंगे, यहाँ पर तो वैसे ऑप्शन F11 में कोई है ही नहीं इसके अंदर डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऑन करने के लिए, तो ऑलरेडी वॉचर उसने डाल रखा पहले से प्राइम के अंदर, बस आपको F10 में जाकर के वो डेबिट नोट आपको यहाँ से उठाना होगा। ठीक, जबकि आपके ERP में देखेंगे तो सबसे पहले F11 में जाकर के और F2 वाली जो होता है विंडोज यहाँ पर, या F21 में कहीं भी जा सकते हैं, अकाउंट्स इन्वेंट्री दोनों में ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, वहां पर इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट। ठीक, उसके बाद जाकर के बात बनेगी कि आप वॉचर में जाएंगे तो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाता है डेबिट क्रेडिट नोट, फिर वहां से आप डेबिट नोट ले आइए यहाँ से। ठीक, डबल अंडरस्कोर है तो कंट्रोल के साथ काम करेगा, और अगर सिंगल है तो वैसे दबा सकते। डन, चलिए आप यहाँ बैठे हुए तो एक काम करते हैं, आप ही शुरू कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, डन। तो यहाँ आते हैं और ये टॉपिक है आपका, कुछ भी उठा लीजिए, इसके अंदर 15 टॉपिक है, एक टॉपिक तो हो चुका है, कोई सर वन उठाओ। ठीक है, चलिए। तो मैंने 1 आपके लिए दे दिया, यूज ऑफ फंक्शन की, मतलब फंक्शन की के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे फंक्शन की को डिफाइन कर दो केवल F7 का, F7 का क्या यूज होता है, F7 चलिए मैं F7 सर कॉन्ट्रा के लिए, F7 का पूरा क्या नाम है? F7 सर कॉन्ट्रा के लिए, F7 कॉन्ट्रा के लिए होता है। ठीक है, F7 कॉन्ट्रा के लिए होता है, इस्तेमाल क्या है सर कैश और बैंक की एंट्री के लिए। ठीक, ऑडियंस से लग रहा है गलत, F7 कॉन्ट्रा के लिए नहीं होता है, ऑडियंस में बता सकते हैं क्या? जर्नल के लिए सर, जर्नल के लिए होता है, और डिफाइन कर सकते हैं किस लिए ऐसा होता है? सर वो ऑफिस यूज के लिए कोई सामान आप कैसे याद होगा? हाँ, तो जर्नल के लिए होता है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक, कोई बात नहीं, ऑडियंस से बोलने देते हैं। हाँ, क्या इस्तेमाल होता है इसका? अच्छा, नॉन कैश की ट्रांजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं F7 के अंदर, जर्नल के अंदर। ठीक, नॉन कैश जिसमें कि एडजस्टमेंट हो सकती है, इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री हो सकती है, सैलरी टू सैलरी पेबल हो सकता है, ऐसा एंट्री हो सकता है ना। असेट्स भी अगर बाय किया है ऑन क्रेडिट तो आप उसको कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। ठीक है, तो आपका रॉन्ग आंसर, जा सकते हैं आप। चलिए गौरव, इसमें से एक नंबर था, आप वहीं से देख के बता दो मेरे को कि 1 to 8 में कौन सा नंबर यहाँ डिस्प्ले कराया जाए। 6। अगर आपका नंबर आ जाएगा इसके अंदर तो मैं फिर आपसे दोबारा मैं करूँगा। विकास शर्मा आ जाइए, रेडी हैं? यस सर। ठीक है, चलिए इसमें से कोई टॉपिक आप उठा लीजिए इसके अंदर। तीसरा सर, थर्ड। थर्ड, ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी किया। सैंपल फीचर्स, यस सर। सैंपल फीचर्स का मतलब पता है ना? यस सर। ठीक है, कि एक्चुअल और बिल्ड टू। आपको बताना है कि ये टेली प्राइम है और टेली ERP है, दोनों के अंदर ऑप्शंस लाने हैं सैंपल फीचर्स वाले। यस सर। ठीक है, वो कहाँ से ऑन होता है वो बताना आपको। कितना वक्त लेंगे आप? सर 1 मिनट लगा हुआ है। 1 मिनट लगा हुआ तो यही कर देते हैं ना। चलिए ठीक है, 1 मिनट का आपने समय मेरे से मांगा है, और ये रही आपकी प्राइम, जल्दी करिए। सैंपल फीचर्स के ऑप्शंस आपको लाना है, यानी एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी जो सैंपल फीचर्स होते हैं टैली में, वो आपको ऑन करना है टैली प्राइम के अंदर। इसमें लग गया सर? हाँ, इसमें शायद लग गया है, इसमें लग गया। ठीक है, एक्चुअल बिल्ड। चलिए अब मैं आपको टैली जहां पर ERP है उसमें लगा दूंगा। इसके अंदर भी लगे, डन। अंडर टाइम हो गया है, 20 सेकंड बचा हुआ। ठीक है, तो बता देते हैं कि कहाँ से आपने किया, बता सकते हैं इसमें कहाँ से किया? इसमें सर F11 की फीचर्स में जाकर के आपने F2 वाली फीचर, इन्वेंट्री वाली फीचर्स में जाकर के और सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी को ऑप्शन को ऑन कर दिया, ताकि वो 2 कॉलम बच गया। और यही अगर हम बात करते हैं प्राइम के अंदर तो उसमें भी कोई खास अंतर नहीं है, F11 के फीचर्स में ही आपको मिल जाएंगे। अब इसमें तो F1 F2 F3 होता ही नहीं है, इकट्ठे एक ही जगह फीचर डाल रखा है, बट फिर भी इन्वेंट्री फीचर में जाकर के आपको यहाँ पर सेपरेट बिल क्वांटिटी ऑप्शन को लाना है,
ताकि वो बन जाए। अगर आपका यूज बाद में नहीं होता है तो आप इसे बंद कर देना, क्योंकि ऑलवेज ये यूज करने के बाद भी नो कर सकते हैं। एक्टिव करता है। हाँ, एक्टिव रहता है, मतलब नो कर सकते हैं। चलिए, एक मैं आपको कैंडिडेट का नाम दे रहा हूँ, जो निकाल के लाइए यहाँ पर। हाँ, बताएं। फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है। अंजलि शर्मा, आ जाइए। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स हैं कैंडिडेट? आप नॉन कॉमर्स हो, अच्छा। क्या क्वालिफिकेशन चला अभी? बी ऑनर्स फर्स्ट ईयर। बीए ऑनर्स, और सभी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। आप रेडी हैं? ठीक। नो सर, मैं नहीं कॉमर्स से। अच्छा, आप भी नॉन कॉमर्स, आकांक्षा है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या, नॉन कॉमर्स में क्या है, साइंस या आर्ट्स? साइंस। साइंस, ओके, डन डन, ठीक। ये एक टॉपिक जैसा पता है आपको, इसमें से उठाना है आपको। हाँ, क्या टॉपिक ये सर? 6, ठीक है। प्रिंट के लिए कमांड आया है ना? ये प्रिंट के लिए कमांड आया है। आपको बताना है कि टेली ईआरपी, टेली प्राइम के अंदर, ठीक, और टेली ईआरपी में, क्योंकि दोनों फोकस कर रहे हैं वहां पर, अगर किसी भी चीज को प्रिंट निकालना है, बाई चांस बैलेंस शीट ले लेते हैं हम लोग, बैलेंस शीट को प्रिंट निकालना है, तो क्या क्या स्टेप अपना करके हम प्रिंट करें ताकि हम हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड आपके सामने होगा, प्लस सेम ईआरपी में बताना है कि हमें कैसा क्या कैसे करेंगे ताकि प्रिंट हो जाएगा। कितना समय लेंगे आप इसके लिए? चलिए, ऑडियंस से पूछते हैं, आपसे नहीं पूछना, आप तो बोलोगे 10 मिनट। बताओ, ऑडियंस इसको पूरा करने के लिए, मतलब टेली ईआरपी एंड टेली प्राइम दोनों में प्रिंट की ऑप्शन साफ पता चल जाना चाहिए कि हाँ जी, ये प्रिंट इस तरह से एकदम बिल्कुल हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। कितना समय चाहिए? सर सिर्फ बैलेंस शीट का। ओनली बैलेंस शीट, केवल बैलेंस शीट प्रिंट निकालनी है और कुछ नहीं। हाँ, 2 मिनट लोगे? आपको चाहिए 2 मिनट? आपको आपको कितने मिनट चाहिए? कितनी मिनट आपको लग रहा है? 1 मिनट काफी है, तो लगा दो ना, डन कर दो। भाई, कैंडिडेट को 1 मिनट चाहिए, आप 2 मिनट दे दो, है ना? चलिए, स्टार्ट करते हैं। और ये रही पहले आपकी ये या प्राइम। यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। हाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर कमांड क्या करेंगे? यहाँ पे। हम्म, ये तो प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है मेरे को। हाँ, हाँ, तो प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं? आपने क्या प्रेस कर दिया? और भी। ऑल्ट पी, ठीक है। तो प्रिंटर वगैरह देखेंगे आप। ठीक है, चलिए, अब यहाँ चलिए। चलिए, कोई बात नहीं, अंडर टाइम पे आप बता दीजिए। अब ये है ईआरपी आपकी। इस पे कैसे प्रिंट निकालेंगे? सर हम्म, इस पे भी आपने प्रिंट कमांड डाल दिया, ठीक है। और बजर आपकी बजनी, ठीक है, मतलब राइट टाइम पे कर दिया। चलिए, तो इस पर एक बार रिकैप कर देते हैं कि क्या किया उन्होंने। पहले शायद आपने किया होगा, बैलेंस शीट में गए और इसको डिटेल ओपन कर लिया ऑल्ट F1 से, ताकि रिपोर्ट अच्छी है, जो दिखता है वही प्रिंट होगा। इसके बाद आपने ऑल्ट पी प्रेस किया, फिर आप एंटर कर दिया, करंट वाला दिख रहा है आपको। और आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HP लेजर जेट 1005 प्रिंटर हमारे पास है, तो उस पर अटैच है, ठीक। आपको लग रहा है ऑफिस में कि ये यही इसी प्रिंटर से हमें प्रिंट करनी है, तो भाई आप प्रिंटर सेलेक्ट क्यों करोगे फालतू? तो दिख ही रहा है सामने कि भाई प्रिंटर लगा हुआ ऑलरेडी। तो आपको एक ही कॉपी निकालनी है, नंबर ऑफ कॉपीज भी एक दिख रहा है, मतलब फ्रंट में ही दिख रहा है सब कुछ, तो फालतू में कॉपी चेक करने का फायदा तो है नहीं। आपको क्या करना, सीधा आपने क्या किया, आई बटन दबाया, दबाने के बाद आपने जूम कर लिया देखने के पर्पज से कि क्या हुआ है। देन ऑल्ट पी कर दिया तो प्रिंट हो गया, ऑल्ट पी करने से प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी करते तो भी प्रीव्यू तो ठीक ही दिखता है, प्रीव्यू में ऐसा कोई दिक्कत तो दिखती नहीं है। आप डायरेक्टली पी दबा सकते थे ताकि प्रिंट हो जाता है, ठीक। ये हुआ आपके प्राइम के अंदर, ठीक है, डन, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ईआरपी। आपको पहले रिपोर्ट में चले जाइए, बैलेंस शीट के अंदर ऑल्ट F1 कर दें, और उसके बाद आप यहाँ पे सेम कमांड है ऑल्ट पी, आप प्रेस करेंगे। प्रीव्यू ऑलरेडी लगा हुआ है, इसके अंदर वो दिखता नहीं है कि किस प्रिंटर वगैरह से, तो आपको ऊपर टॉप में देख सकते हैं आप, यही सेम जो विंडो था दिख रहा है कि HP लेजर जेट है, नंबर ऑफ कॉपीज 1 है, तो आप ऊपर से देख सकते हैं। इसके बाद प्रीव्यू नहीं देना है तो आप यहाँ से भाई नो प्रीव्यू दे करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर करा और जूम करा, देखने के बाद ऑल्ट भी कर दिया, डन। इस तरह से आपका प्रिंट हो गया। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा।
तैयारी तो है आपको, कैसे बताया कि तैयारी नहीं है? तैयारी है सबकी, ठीक है। अच्छा ठीक। अब एक कैंडिडेट्स का यहाँ नाम लेके जाइए। 7. 7, ठीक। गौरव को अगर दोबारा करना हो। हाँ, यशवंत. यशवंत नहीं, आ जाइए। ठीक, रेडी है? यहाँ से टॉपिक है जो कि आप उठा दिए 1 to 15 टॉपिक में, कोई टॉपिक जो नहीं हो रखा, 10 लेना है, ठीक है। आपके जीएसटी इनवॉइसिंग से कुछ आया है? अब जीएसटी इनवॉइसिंग से देखता हूँ कि क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 लखनऊ, 1 2 3 4 लखनऊ, इस पे दिख रहा है आपको, ठीक है। बट बेसिकली क्या है कि जो आप इसे शिफ्ट में जाएंगे, ये सेक्टर 37 लिखा हुआ है, ठीक। तो हमें बिल टू भेजना है, अब मतलब बिलिंग करनी है यूपी को, बट माल भेजना है हरियाणा में, शिफ्ट अलग है। बट ऐसा बिल पे दिख नहीं रहा है। जब मैं आपको दिखा रहा हूँ रिव्यू बटन में, तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी लखनऊ है, यहाँ पर भी लखनऊ, यानी जिसको बिलिंग किया है वही दिख रहा है। शिफ्ट टू यहाँ पर आना चाहिए ना, जहाँ पर माल पहुंचाना है मेरे को, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या समस्या है वो आपको बताना है। कितने मिनट में कर देंगे आप? ये कितने सेकंड में कर देंगे? मिनट तो हम ज्यादा बोलेंगे सर, हैं? 1 मिनट मतलब सफिशियंट है, ठीक है। तो डन करूँ मैं? ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर टाइमर लगा दिया है, और अब देखिए कहाँ पर दिक्कत आ रही है। इस पे चला गया। तो मैंने पूछा आपसे कि बिल टू सिप्टू में जो एड्रेस है, सिप्टू में एड्रेस बिल टू वाला आ रहा है, जबकि सिप्टू कहीं और माल पहुंचाना है, तो वो एड्रेस क्यों नहीं आ रहा है वो आपको शो कराना है। ऑडियंस क्लियर है ना सब, जो क्या पूछ रहा हूँ मैं? ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू का फायदा ये होता है, वो आपका टाइम ओवर हो गया। आ, कोई है जो इनका आंसर दे सकते हैं यहाँ पर? विकास नहीं, आप आ जाइए, कोई बात नहीं, इनको। हाँ, विकास शर्मा, आप आ जाओ। ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हाँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से बताइए कि ये शिफ्ट टू में एड्रेस बिल टू वाला ही क्यों आ रहा है। तो पार्टी आप मास्टर कर लो, कोई बात नहीं, आप करो। पार्टी मास्टर को सर आप यस मुझे करना है। रिजल्ट दिखा दीजिए। अच्छा, तो मुझे प्रीव्यू दिखा दें, कम करके आगे। डन। तो क्या दिक्कत थी कि आपने, भाई जब आपने सब कुछ, चलिए बिल नंबर भी यहाँ पर हट गया, बिल नंबर डाल देते हैं, कि आपने यहाँ पर आ, जब बिल टू डाला अलग, शिफ्ट टू जब एड्रेस अलग डाला है, भाई माल कहीं और पहुंचाना है, बिलिंग और करना है कहीं, तो फिर हमें यहाँ पर नहीं आ रहा था प्रीव्यू बटन पे, शिफ्ट टू में एड्रेस वो नहीं आ रहा था, ठीक। तो रीजन क्या था कि जब हम ऑल्ट पी करते हैं, ऑल्ट पी के बाद कॉन्फ़िगरेशन 2 आते हैं। एक आता है कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आप वहां चले गए थे यशवंत, जबकि वहां जाना नहीं है आपको, आपको सेल्स वॉचर वाले में जाना है। जब एंटर करेंगे तो सेल्स वॉचर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, वहां जाने के बाद आपको सोमर कर दीजिए, ताकि बाई चांस कोई अगर ऑप्शन नहीं होगा तो हाइड होगा तो अनहाइड हो जाएगा। और इसके बाद आपको पार्टी डिटेल्स में जाना होता है, तो पार्टी डिटेल्स में ढूंढ करके, और आपको शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम द पार्टी मास्टर्स, उसको नो रखना है। अगर नो रखिएगा तो बिल टू और शिफ्ट टू में एड्रेस डिफरेंट आएगा, और अगर एक ही रखना है तो यस कर दो, एक ही आएगा। डन, ठीक है। चलिए अब यहाँ आए हो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है कि नहीं? आपका पहले नाम आया आ गया ना? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो फिर एक काम करो, चलिए मैं उनसे यशवंत से बोलता हूँ कि कोई नंबर आप इसमें से सिलेक्ट करो आप। सर 3। अगर ये गौरव का आ गया होगा तो फिर दूसरा करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बारे में पूछिए गौरव से। चलिए कोई और बता दीजिए आप। 8।
देवगढ़। रेडी है? ठीक है, रूल्स तो पता होगा, रूल्स कैसा चल रहा है ना, थोड़ा लेट आया ना यहाँ पर टॉपिक है आपका, और जो टॉपिक नहीं हुए हैं उस टॉपिक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टू, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल सी। आपका ऑप्शन आया है स्प्लिट या फाइनेंशियल ईयर चेंज से आया हुआ, ठीक है ना। आप मुझे टेली ईआरपी और टेली प्राइम, पहले आप मुझे बताइए कि स्प्लिट का टॉपिक नहीं कवर कर। अच्छा, ये वाला टॉपिक कवर आपने नहीं किया। ऑप्शन ये भी पता नहीं है कि ऑप्शंस कहाँ से मिलेगा, नहीं याद नहीं आ रहा है सर ये एक बार मतलब देखा ही नहीं देखा ही नहीं मैंने। चलिए कोई बात नहीं, वो तो टेस्ट का मतलब इंटरव्यू का मतलब यही है कि एक तैयारी चल रही है, आपको नहीं आएगा ऑडियंस आएगा। हमारा क्वेश्चन यह है कि पहले जो ही समझाना चाहेंगे मेरे को कि स्प्लिट का क्या मतलब है, स्प्लिट फंक्शन जो है डेली के अंदर उसका क्या यूज है पहले बताना है, और दूसरा बताना है कि वो ईआरपी और प्राइम के अंदर कहाँ से आता है। कोई है जो बता सकते हैं स्प्लिट का यूज क्या है, और साथ ही साथ टेली ईआरपी एंड टेली प्राइम के अंदर उसे किस जगह से हम लोग स्प्लिट करते हैं, बता सकते हैं? तो आप आ जाइए यहाँ पर, कोई बात नहीं, ठीक है, अब जैसे जाइए। पहले आप स्प्लिट का यूज बताएं। सर स्प्लिट का यूज ये है कि अगर हमें जैसे कोई सीए वगैरह हमसे फाइनेंशियल ईयर की बुक्स मांगते हैं तो हम उसको वाली बुक्स दे के उसी ईयर की एक स्प्लिट की दूसरी कॉपी बना सकते हैं जिसमें हम आगे काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक प्रॉपर कंपनी चल रही है और नेक्स्ट ईयर में भी काम हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर में सेम वही कंपनी को ना खींच करके हम वहां से ब्रेक कर देते हैं, ताकि एक नेक्स्ट ईयर में अपनी अपनी अलग हो जाएगी, और जो सीए को दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं वो पिछले साल की कंपनी सेपरेट अलग हो जाए, इसलिए स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, करेक्ट, सही है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन तो उनका था लेकिन आपके ऊपर आ चुका है, तो ईआरपी और प्राइम में इसे कहाँ से हम ऑन करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पहले आप मुझे बताएं कि ये रहा प्राइम है, प्राइम के अंदर आप ऑप्शंस कहाँ से लाएंगे, आप करके दिखा दीजिए। अच्छा, डेटा के अंदर दिख रहा है मेरे को स्प्लिट, करेक्ट, स्प्लिट डाटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे एक मान के लिए कि पीछे देख रहे हैं बैक साइड में 22-23 दिख रहा होगा, तो मुझे 23-24 की करनी है, तो फिर क्या करेंगे, मतलब मतलब स्प्लिट करना है 23-24 से, यानी 1-4-23 हाँ से करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सर यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, कौन सा डेट, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 23-24 करना है ना। हाँ हाँ, 22-23 का तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हाँ 23-24 हम जा रहे हैं, हाँ। तो यहाँ तो पर क्या, सर इसमें लगेगा 1 अप्रैल 2023। 23 करेक्ट, यानी 1-4-23 जहां से स्प्लिट करना है, जहां से स्प्लिट करना है वहां पे करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्राइम, गुड। मतलब आपने प्राइम में क्या बताया कि गेट ऑफ टैली में आने के बाद हमें डेटा में जाना है, डेटा में जाने के बाद यहाँ पर स्प्लिट में जाना है, स्प्लिट में स्प्लिट डेटा देख रहे होंगे, इसके अंदर जाने के बाद और एंटर करिएगा। ये क्या लिखा है बैक साइड से फर्क नहीं पड़ता है, हमें किस डेट से स्प्लिट करनी है उस वहां दबा दीजिए, जैसे 1-4-23, तो 1-4-23 से आपका स्प्लिट हो जाएगा, ठीक। इसका इस्तेमाल लोग लिमिटेड कंपनी भी लोग करते हैं स्प्लिट का, कि क्वार्टरली रिपोर्ट निकालनी होती है तो स्प्लिट करके निकालते रहता है, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग करनी होती है इस पर, ठीक। ये तो रहा आपका प्राइम के अंदर। अगर मैं ईआरपी में पूछूं आपसे कि स्प्लिट कहाँ से करते हैं तो कैसे बताएंगे? अगर आप ईआरपी में करेंगे तो, और सिस्टम आपको याद नहीं आ रहा, कोई है जो ईआरपी में बता सकते हैं स्प्लिट? आप बता सकते हो, वहीं से बता दो। ऑल टैब 3 उन्होंने बताया, कंपनी इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्प्लिट में जाएंगे, देखिए यहाँ स्प्लिट कंपनी डेटा है, फंक्शन वही है सेम टू सेम, यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी है, एंटर करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद आप 1-4-23 जिससे भी करना चाहते हैं, जैसे इसमें तो पीछे 21-22 लिखा हुआ, तो मैं 22 से स्प्लिट कर सकता हूँ, क्योंकि 22-23 में एंट्री यहाँ नहीं आएगी, बस स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मॉक इंटरव्यू से फायदा ये होता है, किसी एक बंदा भूलता है ना, तो फायदा सबको होता है, क्योंकि आंसर से मिल रहे हैं साथ साथ, और यहाँ पर छटनी करके लाया हूं मैं, क्योंकि 15 टॉपिक में, तो सिंपल बात है वो टॉपिक मुझे पहले ही सोचना होता है कि अच्छा इंटरव्यू के अंदर ये पूछ सकता है, ये पूछते हैं लोग, तो उसके हिसाब से तो बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ठीक है, अब ये कैंडिडेट्स लास्ट में कौन थे यहाँ पर? अच्छा, एक आपके लास्ट हो गया, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, मैं जादू वाला खेलते हैं ना, फिर उसमें करते हैं। अभी लास्ट में कौन थे यहाँ पर आए हो? हाँ, आप बताओ नंबर देखो, दो, ये 2 नंबर और 5 नंबर, इनमें कोई भी चलिए, 5, ठीक है। आकांक्षा,
वैशाली मेरी, आप ऑनलाइन है ना? यस सर। हाँ, आप यस ऑनलाइन। सर। आपके लिए ये टॉपिक आप यहाँ सेलेक्ट करिए। 4 नंबर। तो चलिए मैं 4 नंबर को यहाँ से कॉल पेस्ट करता हूँ। आपके लिए कुछ रिपोर्ट दिख रहा है मुझे, जैसे आउटस्टैंडिंग, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएल देख रहे होंगे। ठीक है, यस सर। आपको दो चीजें आपको बतानी है आउटस्टैंडिंग और लेजर में, दो चीज बतानी है कि आउटस्टैंडिंग का रिसीवेबल पेबल, यानी हमें कितना किससे लेना है और किसको कितना देना है, वो रिपोर्ट मेरे को चाहिए। और लेजर, किसी एक पार्टी का लेजर किसी का ही पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे सपोज मिलन एजेंसी का पूछता हूँ, एक पार्टी हमारी, उससे कितना लेना देना है वो आपको बताना है आपसे। ठीक है ना, तैयार हैं? ओके सर। पहले हम यस सर। बारे में बात करते हैं और ये चलते हैं हम लेकर के आपको, ये देख लेते हैं। हाँ ठीक है, डेटा इसके अंदर है। इसमें बताइएगा कि आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पेबल का किस तरीके से रिपोर्ट निकालते हैं। सर डिस्प्ले में जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलिए मैं डिस्प्ले में गया, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये गया, ठीक है, देन आउटस्टैंडिंग। बराबर, ठीक है। सर क्वेश्चन क्या था, रिसीवेबल का था कि पेबल का था? दोनों देखना है, तो सामने दिख रहा है वो तो देखा जाए तो। ये सर रिसीवेबल का होगा तो रिसीवेबल पे क्या क्लिक करेंगे। ये मिलियन एजेंसी का आ रहा है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि बिल वाइज आपको डिटेल्स आपको दिख गया कि बिल वाइज आउटस्टैंडिंग है, किससे कितना लेना है, और पेबल मतलब किसको कितना देना है, बिल पेबल वाइज। इज। यस सर। आप मिलन एजेंसी का ना सेपरेट लेजर पे चले जाओ, मतलब मिलन एजेंसी को कुछ स्टेटमेंट भेजनी है मेरे को, या उसका लेजर में जाना चाहते हैं, तो कहाँ से जाएंगे? पर्टिकुलर एक पार्टी का लेजर में जाना है। सर डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, अकाउंट बॉक्स, इंटर लेजर। लेजर है ना, लेजर, और यहाँ पर यस। पार्टी उठा लेंगे, है ना? तो मिलन, मिलियन। यस सर। और फिर डिटेल्स देखने के लिए आप स्पेस एंटर भी कर सकते हैं और आर्ट F1। कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, नीचे डिटेल्स आपको दिख रही है, जैसा कि कितना लेना देना है, कुछ बता सकें यहाँ पर? मतलब मुझे देना है सर या लेना लेना है। सर इतना ये लेना है। 84,008, 80। है ना, 018। यस सर। ठीक है, यानी डेबिट बैलेंस अगर क्लोजिंग दिख रही है, इसका मतलब मुझे लेना है, और अगर क्रेडिट बैलेंस लेना है देना होता है। तो ठीक, देना है। करेक्ट। अगर ये रिपोर्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये ईआरपी है, तो क्या कोई चेंज आएगा यहाँ पर, जैसे आउटस्टैंडिंग देखने के लिए या लेजर देखने के लिए? नो सर सेम है। सेम है, इसका डिस्प्ले पे जाके सेम ही है। मतलब के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाकर के आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल और पेबल का, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पेबल। और यहाँ भी सेम देख रहे होंगे, और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का देखना है लेजर, तो डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स में जाकर के, अकाउंट बुक्स में और सेम आप लेजर पे जाएंगे। इसे उठा सकते हैं, उठा करके एंटर करिएगा, और सेम बैलेंस आपको नीचे दिखेगा। अगर ये बैलेंस डेबिट में गिर रहा है क्लोजिंग, तो मतलब मुझे लेना है, और बैलेंस अगर क्रेडिट में दिख रहा है तो अगर मुझे देना होगा। ठीक है, लेना है। तो चलिए डन है, अच्छा है, यस। तैयारी सबकी ठीक थी, और सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर हो चुके हैं। हाँ एक, सॉरी एक बात, तो लास्ट है, तो मैं इसको, धनंजय आ जाइए, आपके पास जो भी ब्लैंक दिख रहा है टॉपिक, उस टॉपिक के हिसाब से आप सिलेक्ट करिए। 14, ठीक है। आपके लिए डिस्काउंट ऑप्शन आया, हाँ मैं भी पूछ रहा हूँ, डिस्काउंट ऑप्शन मिल गया आपको, बताना है ईआरपी एंड प्राइम। ठीक है, ईआरपी एंड प्राइम दोनों को लेकर के दिखाना है, बताना है कि डिस्काउंट हमें लगाना है उसके ऊपर, मतलब परसेंटेज वाला डिस्काउंट लगाना, परसेंट वाले, तो किस जगह से ऑप्शंस लाते हैं, जो प्राइम और ईआरपी दोनों में दिखाना है। ठीक, क्या लगता है कितने समय में आपको, कितने टाइम में कर लेंगे? हाँ 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, टाइमर शायद 1 मिनट लगा हुआ, स्टार्ट करूँ? चलिए ठीक है, और मैंने यहाँ पर आप ऑप्शन प्राइम के अंदर बता दीजिए मेरे को। एक मिनट, हाँ चलिए, यानी डिस्काउंट कॉलम मेरे को सेल वाउचर पे लगना चाहिए, वैसे लगा हुआ है, लेकिन आप ऑप्शन दिखा दीजिए मेरे को सिर्फ। यस लगा हुआ है सर पहले। लगा हुआ, हाँ मतलब ये ऑप्शन देख रहे हैं, यानी यूज डिस्काउंट्स कॉलम इन इनवॉइसेस, आप यस करेंगे तो लग जाएगा। चलिए ठीक है, और अगर हम इसे इस पे देखें तो ईआरपी पे, इस
इशू लगा हुआ, बट ऑप्शन मुझे बता दीजिए केवल। कोई बात नहीं, बजट बजने दीजिए। आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं अगर आता है तो। नहीं, यानी मुझे लग रहा है कि आप माँ करके थोड़ा सा याद भूल रहे थे आप, है ना? ठीक है, तो ऑडियंस के पास कर देते हैं, वैसे भी बजट बजने। क्या लग रहा है कहाँ पर होना चाहिए आरपी में? आप सही सही पहुंचे थे, F11 में, F11 में है, बट बेसिकली क्या है कि F1 में नहीं मिलेगा, अकाउंट्स में नहीं मिलेगा, F2 मिलेगा। रीजन क्या बताते हैं? क्योंकि जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो आइटम की वैल्यू के ऊपर लगता है। तो आइटम का मतलब हो गया इन्वेंट्री, तो इसलिए सिंपल बात है कि इन्वेंट्री में ऑप्शन मिलने वाला है। अब यही प्राइम के अंदर तो किया ही नहीं उसने, एक ही विंडो में डाल दिया, इसलिए आराम से दिख जाता है। बट ईआरपी के अंदर वो सेगमेंट करने की वजह से आपको याद करना पड़ेगा, अच्छा आइटम का है तो अच्छा इन्वेंट्री में जाना है, तो इन्वेंट्री ऑप्शन में जाकर के आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यही सब लिटिल लिटिल चीजें आपको थोड़ा देखना है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं, कैंडिडेट सब हो चुके हैं, हाँ जा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि है, तो कुछ लग रहा है कि क्लासेस की अपेक्षा, चूंकि पहली बार शायद आप लोग इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो लग रहा है कि जो क्लासेस में हम पढ़ते हैं और फिर जो इंटरव्यू देते हैं उसके अंदर लगता है कि हमें आ रहा है या फिर हम भूलते हैं, यहाँ अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, तो थोड़ा लर्निंग मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसा लग रहा है आपको, है ना? और एक जना अगर कि कोई फंसता है तो उसके बेनिफिट सबको मिल जाता है। पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि हाँ हमें तो पढ़ लिया सब कुछ चाहिए, हाँ डन डन। अब इंटरव्यू में जाते हैं तो फंस जाते हैं। तो मॉक इंटरव्यू दीजिए, जितना ज्यादा देंगे आपको उतना क्लैरिटी आएगा, और फिर उसके बाद लगेगा जाते समय ना रियल इंटरव्यू में आपको डर सा और नॉलेज वाला लगेगा कि यार मैं तो परफेक्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट अल्टीमेटली ये मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, उसको सीधा पहुंच गए वहीं पर, तो ये जो अभी छटनी वाली बात हो जाती है ना, वो छटनी वहां से चालू हो जाएगा, अदरवाइज आपको कोई समस्या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो